हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 7 की हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग इसमें बात कर रहे हैं हजारों साल, यानी ये 1000 साल कौन सा है, 700 से लेकर के 1750। तो इस एरा में जो जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, ऐसे इसकी डीपली स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे एक एक चीज़ों का। पर असल में ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बस यही बात की जा रही है कि ये 1000 सालों में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी एक आइडिया हम लोग ले रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग इन सब बातों में जो आज अभी जो हम बातें कर रहे हैं इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल से हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, यानी टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड को लेकर के क्या सोच है, ठीक है, उसको जरा हम समझते हैं। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, ठीक है, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। जैसे कि कैलेंडर और क्लॉक में जिस तरह से टाइम पास होता है ना, घड़ी लगा दी, टिक 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 हो रही है, टाइम बीतता जा रहा है, आपके कैलेंडर्स के डेट बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से डेज, आवर्स या फिर ईयर्स चेंज होते हैं क्लॉक या कैलेंडर में, हिस्टोरियन उस तरह से समय को नहीं देखते हैं, है ना, ठीक है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। टाइम से हमारा मतलब होता है कि जो सोशल और जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या चेंज आया, उसमें किस तरह से चेंज आया, ठीक है, कब चेंज आया। तो जब उसमें चेंज देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे समय बदल गया। जब कुछ सोशल चेंज आएगा देखने को मिलेगा या फिर कोई इकोनॉमी में चेंज देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ भैया, पहले समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, ठीक है। तो मतलब किससे है तो चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। और साथ ही साथ और किससे मतलब है, तो कोई आइडिया, ठीक है, कोई आइडिया या कोई बिलीव है तो वो कब तक बना रहा, है ना। परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे कि वो क्या होता है, हठ धर्मिता जिसको आप कह सकते हो। तो वो कब तक वो बना रहा, टिका रहा और फिर उसमें कब चेंजेज आया। तो जब उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा तब हम कहेंगे कि भैया समय बदल गया, ठीक है। और जब तक वो नहीं बदल रहा है तब तक हम बोलेंगे समय तो वही है, ठीक है। तो घड़ी की समय वही नहीं रहती, वो तो बदल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। कैलेंडर भी डे बाई डे चेंज होते रहता है, उसके डेट्स वगैरह चेंज हो जाते रहते हैं और एक साल के बाद आप कैलेंडर ही चेंज कर देते हो, बोलते हो साल बदल गया। लेकिन यहाँ पर जब हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं और वहाँ जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है सोशल इकोनॉमिकल चेंज से हमारा मतलब होता है कि कोई आइडिया या कोई बिलीव कब तक बना रहा और कब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट या पीरियड दैट possesses shared characteristics। अब जो हिस्ट्री हम लोग को पढ़नी है, बहुत लंबा समय है ना, काफी समय का हम लोग पढ़ते आते हैं। 2 लाख साल पहले से बात करते हैं, फिर 5000 साल पहले जाते हैं तो हड़प्पा सभ्यता ये सब मिलती है, फिर वैदिक युग आता है ना, फिर धीरे धीरे आपका मेडिवल एज में हम लोग आते हैं और उसके बाद फिर मॉडर्न एज के बारे में पढ़ते हैं। तो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इतने बड़े समय चीज़ को हम लोग अगर एक साथ पढ़ने चाहेंगे तो शायद ठीक से पढ़ ना पाएँ, नहीं समझ पाएँ, तो हम उसे डिवाइड करते हैं किसमें, तो पीरियड्स में या फिर सेगमेंट में, ठीक है। तो बड़े बड़े सेगमेंट्स या पीरियड में उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन द मिडल ऑफ द 19th century ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 periods। अब जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जब इंडिया की हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। वो 3 हिस्से कौन थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वाज द only important historical change and that there were
नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी या कल्चर। अब ये जो इन्होंने बांटा, ये किस आधार पे बांटा? तो इन्होंने इस आधार पे बांट दिया कि भैया जो रूलर है उसका जो रिलीजन है ना वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें चेंज आया तो हम बोलेंगे समय चेंज हो गया। नहीं कि देखो यार पहले हिंदू शासक थे, अब मुस्लिम शासक आ गए, अब ब्रिटिश वाले शासन कर रहे हैं, तो समय कैसे बदल रहा है? पहले हिंदू शासक हुआ करते थे, एक समय था, नहीं, अब देखो कौन सा समय आ गया, मुस्लिम शासक हो गए, फिर देखो कौन सा समय आ गया, अब तो ब्रिटिश वाले शासक हो गए। तो वो शासक जो रूलर्स हैं उसके रिलीजन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है, बस रूलर को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनके हिसाब से समाज में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमी में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कल्चर में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसको इन्होंने महत्व ही नहीं दिया। यानी सब कुछ किसको मान लिया? जो रूलर है उनके रिलीजन को मान लिया, ठीक है। ये तो भैया सही बात नहीं हुई। तो सच ए डिवीजन also ignored the rich diversity of the subcontinent। अब हमारा जो देश है उसमें कितनी डाइवर्सिटीज है ना, और हर जगह बहुत तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, यानी आप देखो यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह का सोशल स्टेटस वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, वैरायटी डाइवर्सिटी भरी हुई है यहाँ पर, और उस डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ जो रूलर है उसके रिलीजन को ही इंपॉर्टेंट दे दिया गया। तो बताइए क्या सही है? ये तो सही नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, ठीक है, वो अब इस डिवीजन को सही नहीं मानते। अब कुछ मानते होंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिखे हैं फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे। मतलब कुछ ही हिस्टोरियन इस तरह के आपका जो पीरियोडाइजेशन है उसको आज स्वीकार करते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादातर ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ओके, मोस्ट look to economic and social factor that characterize the major element of different moment of the past. Most look to economic and social factor to characterize the major element of different moment of the past. अब के स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पास्ट को देखने के लिए उनका सारा ध्यान अब रूलर पे नहीं जाता। रूलर कौन है उससे कोई खास मतलब नहीं है, अब मतलब किससे है? तो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर से, ठीक है। अब उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, है ना। तो द हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, hunter gatherers, early farmers, people living in town and villages, and early empires and kingdoms. अब हम लोगों ने पिछले क्लास 6 में जो पढ़ा था तो उसमें किस चीज के बारे में पढ़ा था? तो उसमें जो हम लोग पढ़े थे उसमें अर्ली सोसाइटीज यानी जो स्टार्टिंग के जो समाज थे उसके बारे में, जैसे हड़प्पा वगैरह इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। हंटर गैदर्स तो शिकार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब खेती वगैरह नहीं करते, तो उनके बारे में पढ़ा था। शुरू में जो किसान बने थे अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, कैसे कैसे शहर बना गांव बसा, उन लोगों के बारे में पढ़ा। अर्ली एम्पायर शुरू के जो शासक हुए उनके बारे में हम लोगों ने जाना, एंड किंगडम्स, ठीक है, एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। द हिस्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवल। अब जो हम लोग 7 में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो 7 क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग मिडिवल बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो है वो आपका प्री हिस्ट्री आप बोल सकते हो, या फिर स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है वो आप बोल सकते हो, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मिडिवल हो गया, ठीक है। एंड यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रीड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, राइज ऑफ आपका रीजनल एंड इंपेरियल स्टेट फॉर्मेशन, एंड समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। पास्टोरल यानी वैसे लोग जो पशु चराने वाला काम करते हैं, फॉरेस्ट पीपल यानी जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो उनके कॉस्ट पर क्या हुआ, तो उनके कॉस्ट पर रीजनल एंड इंपेरियल स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यानी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो नए नए किसान बने हैं, ठीक, किसानों की जो सोसाइटी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राइज ऑफ रीजनल एंड इंपेरियल स्टेट फॉर्मेशन
sometime at the cost of the cost of pastoral and forest people, okay, and the development of Hinduism and Islam as major religion, मतलब जो हिंदुइज्म और इस्लाम जो धर्म है वो मेजर धर्म बन के सामने आए, and the arrival of European trading companies, और किस तरह से यूरोपियन कंपनी हमारे इंडिया में प्रवेश की, तो उन सब के बारे में हम लोग इस स्टेट में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change। ये जो 1000 साल का जो हिस्ट्री है ये गवाह है किसका, तो considerable change, जो चेंजेस आए हैं उसके। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th and 11th century। बिल्कुल सही बात है, आप 16th और 18th century को ले लो और 8 और 11th century को ले लो, तो ये आपको बिल्कुल क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। अब पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट में डिस्क्राइब करना आसान काम तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि medieval period की तुलना कर बैठते हैं modern period से, और मॉडर्निटी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मॉडर्निटी कैरीज विथ इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, यानी जो भौतिक युग है उसमें जो आप परिवर्तन देखते हो, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मतलब हमेशा हम लोग मॉडर्न का मतलब होता है कि जो आपके पास जो चेंजेस दिखने हैं, चाहे मटेरियल प्रोग्रेस हो या फिर इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो, बौद्धिक स्तर हम लोग का जो बढ़ता जा रहा है, तो उससे देखा जाता है कि नहीं इस युग के लोग ज्यादा तेज तरार, ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। And this seems to be suggest that the medieval period was lacking in any changes whatsoever। अब मॉडर्न को जब इतना महत्व दे दिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेडिवल पीरियड में लोग पिछड़े हुए थे, वहां कुछ खास आपको मतलब चेंज देखने को नहीं मिला, इस तरह से ऐसी बातें आ जा रही है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। पर हम लोग जानते हैं कि उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है। मेडिवल एज में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं था कि उस वक्त के लोग जो थे वो बेवकूफ थे। During these 1000 years of the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading company। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरा है, इस एरा में बहुत सारे सोशल चेंजेस देखने को मिले, और साथ ही साथ इकोनॉमी थी आपके देश की वो इतनी ज्यादा हाई लेवल पर चली गई थी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को अट्रैक्ट की कि भाई वो लोग इंटरेस्टेड हो गए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर द साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेज एट वर्क। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, okay, and look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये तो समझ में आ गया आपको कि समय से हमारा मतलब, हिस्टोरियन की अगर बात करें, एज ए हिस्टोरियन अगर हम देखें तो समय का मतलब ये नहीं है कि घड़ी में जो समय चलता बदलता जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि समय बदल गया, या फिर कैलेंडर्स में जो डेट चेंज हो रहे हैं, ईयर चेंज हो रहे हैं, तो उसको देख के बोल रहे हैं कि समय बदल गया। नहीं, समय का मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी इकोनॉमी में, आपके बिलीव में, ठीक है, मतलब आपकी आइडियाज में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, दैट चेंजेस रिफ्लेक्ट दैट द टाइम हैज चेंज, ठीक है, टाइम हैज चेंज, मतलब समय बदल गया है। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके सोशल में जो चेंज आ रहा है, आपकी इकोनॉमी में जो चेंज आ रहा है, आपके आइडियाज में जो चेंज आ रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके आधार पर हम बोलेंगे कि समय बदल गया। तो समय से मतलब वहां सोशल, इकोनॉमी
आपका बिलीव और आइडियाज से है। ओके, तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम मिडिवल वाले पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले जो प्री हिस्ट्री वगैरह है इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट ईयर जो 8 में है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। खैर, मॉडर्न एज में तो आप रह ही रहे हो, है ना। तो आप जब इस मिडिवल एज का पढ़ोगे तो आपको कंपेयर करना है, आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि अच्छा यार मिडिवल एज में ऐसा था, तो इससे पहले वाले जो थे एज उसमें कैसा था, मतलब किस तरह का चेंज देखने को मिला, और आज कैसा हो रहा है, मतलब आपको तीनों को कंपेयर करते चलना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें ध्यान पे रखनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, और ये 1000 साल की पड़ताल में जो मोटा मोटी हम लोग बात किए हैं, अब इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पूरे मिडिवल एज के बारे में।